Good afternoon, Is I'm sir. audible? Good afternoon. I'm audible? Voice आ रही है Yes, मेरी? yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so we will going to start next chapter of political science. Okay, फिर इसका एक और next chapter है working of the institution. इसी को start करते हैं. Okay. कुछ पढ़ा है क्या है ये chapter working of the institution थोड़ा पढ़ के देखा. सर आपकी आवाज स्लो आ रही है. Slow आ रही है. Okay. अभी ठीक है? Yes, sir. Okay. किसी ने chapter पढ़ा है working of the institution है क्या? What is the difference between working of the institution? What is it? है क्या basically? कैसे काम करता है क्या है? कुछ पढ़ा chapter में? No one. किसी ने नहीं पढ़ा? चलो कोई नहीं. अब पढ़ देना. ठीक है? Working of the institution को start करते हैं. The thing is that just wait a minute. कितने कम बच्चे? Okay. Clear है? The screen is clear? Yes, sir. Okay, चलो फिर start करते हैं. Okay, working of the institution till now what we have studied कि election कैसे होता है क्या होगा है ना? Election के process क्या what are the processes of election? How it is been done, campaigning क्या होती है, result voting, clear है सब कुछ topic में जो हमने last time करा था है ना? कि how it is been done. उस chapter जो कोई issue है बताओ. Is there any kind of issue from that chapter? Okay, got that thing? Okay, so अब ये चैप्टर को क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट वेट अ मिनट. Okay, so now we are talk about the working of the institution. Good afternoon, sir. Working of the institution क्या है? गुड आफ्टरनून बच्चे. ओके, अब इंस्टीट्यूशन से हम क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन मीन्स क्या हो गया. इंस्टीट्यूशन मीन्स बेसिकली इंस्टीट्यूशन का आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि आप कोई इंस्टीट्यूशन जैसे ट्यूशन सेंटर इंस्टीट्यूट होते हैं सबको. इंस्टीट्यूशन का मीन्स होता है हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग. ओके, कुछ ऐसे सेक्शंस या कुछ ऐसे डिवीजन. गुड आफ्टरनून. ओके, कुछ ऐसे सेक्शन कुछ ऐसे डिवीजन कि वो कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है. So what are institutions that we will going to see in this chapter? Okay, how they work. Okay, वो काम कैसे करते हैं क्या होता है वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में. And what we are going to study there's a major institution. Yes, tell me. सर ये न्यू चैप्टर है क्या सर? लास्ट चैप्टर है ये. चैप्टर आपका इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है ये इस टर्म का. मतलब इस वाले टर्म जो आपका है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन. चैप्टर नंबर शायद आप चेक कर लो कितना है. 4 है सर. मिल गया. 4 है. यस सर, थैंक्स सर, मिल गया. चैप्टर नंबर 4 है. उसमें आपका अभी एक और पेज होगा. अभी आई डोंट हैव एन एक्चुअली बुक, तो बुक्स तो नहीं है. ठीक है, तो बुक में एक पेज होगा अभी ऑफिस मेमोरेंडम करके होगा एक पेज प्रिंटेड फॉर्म में होगा. ठीक है, वो चेक करना. ठीक है, देन यू गोइंग टू गेट. अभी वो आई विल गोइंग टू टेल दैट उस बुक में एक पेज है उसके लिए भी आप बात करते हैं. ठीक है. Yes. अब मेजर इंस्टीट्यूशन हमारे में इंडिया में मेजर इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा. द मेजर इंस्टीट्यूशन आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. ये तो बचपन से पढ़ा आपने. 3 इंस्टीट्यूट तो हमेशा से पढ़ते आए हो है ना. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? अगर मेरे पास फोटोग्राफ होते हैं तो मैं आपको शो कर देगा. एग्जीक्यूटिव लाइक दोज हु आर एग्जीक्यूटिव लाइक मान लो उस लॉ को पालन करवाने वाले. जैसे मान लो पुलिस. ओके, आवर पुलिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. वो भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाते हैं. लेजिस्लेचर जो रूल्स बनाते हैं, रूल्स बैठ के बनाते हैं, रूल्स और लॉज बना रहे हैं. जुडिशरी जो उसको उसके ऊपर इट इज लाइक यू कैन से वॉचिंग एरिया. मतलब जो जुडिशरी आपको जुडिशियस वे में वो आपको प्रॉपर्ली वो दे रहे हैं ना. गॉट द थिंग. ओके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ये 3 सेक्शंस होते हैं हमारे. दिस इज नोन एज द मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन
डेमोक्रेटिक और इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। ओके, 3 गवर्नमेंट के सेक्शन है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इन्हीं 3 बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट रन करती है, रन इन द सेंस चलती है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो वर्किंग है, ऐसा तो नहीं सारे ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो वो ही सब कुछ काम कर रहे हैं। नो, एक्चुअली उन वो ही इज द हेड एंड ही इज द डायरेक्टिंग ऑल द थिंग्स, पर उनके नीचे या उनके साथ में जो भी काम कर रहे हैं वो लोग कौन है? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, और जो नरेंद्र मोदी वो किस चीज के पार्ट होंगे बताओ? नरेंद्र मोदी कौन से सेक्शन के पार्ट होंगे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, बताओ कौन से उसके वो होंगे? बताओ इनमें से तीनों में से वो किस चीज के हैं? बताओ कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं वो? आई एम नॉट सेइंग एनी काइंड ऑफ अ ट्यूशन सेंटर इंस्टीट्यूशन। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से होगा, वो पालन करता है, वो हमको पालन करवाते हैं, लेजिस्लेचर है वो? बताओ, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, है ना? पार्लियामेंट एमपी तो है ही, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो है, वो प्राइम मिनिस्टर भी तो एमपी होते हैं। तो एमपी है तो वो लेजिस्लेचर के होंगे ना, वो लॉज बनवाते हैं, बनाते हैं, तो लेजिस्लेचर के हुए वो। ठीक है, क्लियर है इतना आइडिया? अब देखो क्या है इसमें, देयर वर्किंग, और इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे देयर वर्किंग, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इस इंस्टीट्यूशन की, हर सारे इंस्टीट्यूशन का डिटेल में वर्किंग देखेंगे, वो किस तरीके से काम करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का काम करने का तरीका, ये काम क्या करते हैं वो हमें तो पता चले। अभी आप लोगों से पूछा जाए कि हम स्कूल में हैं, स्कूल में किस तरीके से काम करा जाता है, या अभी आप क्लास में हो तो क्लास में कैसे काम कर रहे हैं, तो वी नो हाउ टू वर्क, है ना? Like if I in a school or in a class, we know कि how what are the students are actually working. Maybe they are studying, या तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, is it? If they are studying or if they are playing, so that's the working. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम चल रहे हैं, that's how we know कि क्लासेस होते हैं, क्लासेस क्या, यूनिट टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट क्या, होमवर्क दिए हुआ, होमवर्क, यूनिट टेस्ट, दिस इज द वे ऑफ डूइंग क्लास, है ना? टेस्ट होते हैं, फिर आपका एग्जाम्स होते हैं, उसी बेसिस पर आप प्रमोट हो जाते हो। तो ये सिंपल आपका एक क्लास का वर्किंग हुई। बट इफ आई वुड से इंस्टीट्यूशन की वर्किंग, वो हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, व्हेन विद इन अ डेमोक्रेसी हाउ इट इज बीन डन, ओके, डेमोक्रेसी में सब कैसे करा जाता है। So there is a how is a major policy decision taken. अगर if I would say, अभी देखो कितने सारे पॉलिसीज लिए जा रहे हैं अभी, लाइक इनसे जैसे आज कुछ होने वाला है, आज होने वाला है कि शायद हो भी गया होगा, कि जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है ना, कि लाइक फार्मर्स का, बहुत सारे लोग अभी हरियाणा, पीपल ऑफ द फार्मर्स ऑफ हरियाणा और पंजाब, दे आर गेटिंग टुगेदर, वो दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में आए, वो अपना वो करेंगे क्या, प्रोटेस्ट करेंगे, जस्ट बिकॉज एक लॉ पास हुआ है ना, फार्मर्स बिल पास हुआ है, कुछ है उनके बेनिफिट के लिए, उनके अकॉर्डिंग ना, उनके बेनिफिट के लिए भी नहीं है। दिस इज हाउ, तो हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, जो बड़े बड़े पॉलिसीज निकाल दी जाती है, बना दी जाती है, वो लिया कैसे जाता है बेसिकली, उसको हम बोल। फिर देखो अभी आपको हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन, आप अगर एनसीईआरटी अगर ओपन करके बैठे हो तो उसमें एक टॉपिक की मेन आपकी बुक की हेडिंग लाइन ही है, हाउ इज मेजर पॉलिसी वाज टेकन। तो उसके नीचे हम करते हैं स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। ओके, अब स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है बेसिकली, जस्ट लुक आउट योर बुक्स, अगर बुक है आपके पास, ठीक है, टेक आउट योर बुक and just there is a one particular page is there, okay, on that particular page book, अब देखो उसमें लिखा हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम करके, एक सर्कुलर इज देयर, इंडियन सिंबल, द आवर इंडियन एम्बलम इज देयर, एम्बलम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके लिखा हुआ है, एक प्रॉपर एक स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल में एक प्रॉपर दिया गया है, बुक में चेक करो, अगर है तो आपके पास, नहीं है तो बुक में चेक कर लेना, इन द लाइक आई कैन शेयर इट लाइक बिकॉज़ आई डोंट हैव बुक, ठीक है, बुक नहीं है तो इसलिए आई कैन शेयर यू द थिंग। तो वो ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है, वन ऑफ द मेजर वर्ड क्या भी सर देखो ऑफिस में समझ गए, अब मेमोरेंडम ये सब होता क्या, अब हम मानो आपके स्कूल में हम कुछ पीटीएम मीटिंग है, तो एक सर्कुलर नोटिस होता है, नोटिस निकाला जाता है कि नोटिस विल बी प्रोवाइडेड। जैसे पहले में स्कूल हम क्या आपको डायरीज में लिखवा देते थे और ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दी कि वो आपको एक सर्कुलर निकाल दे, सर्कुलर इन द सेंस एक नोटिस निकाला गया। सेम वे गवर्नमेंट एक्चुअली पब्लिश ऑफिस मेमोरेंडम सेम लाइक अ नोटिस या सर्कुलर की तरह वो पब्लिश करते हैं। पब्लिश करते मीन एक निकालते कि हम आपसे ये चीज लागू होने वाली है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी टेकन एग्जाम, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अगर इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क दे विल गोइंग टू फाइन यू 2000 रुपीज ऑन द स्पॉट। ओके, तो ये भी एक तरीके का रूल निकला, बट ये वाला रूल सेल्फ गवर्नमेंट का रूल है कि उन्होंने खुद से सोचा तो निकाल दिया उन्होंने, तो वो भी ऐसे नहीं निकलेगा, दैट विल नॉट गोइंग टू बी टेकन ऐसे कोई चीफ मिनिस्टर आएंगे और बोल के चले जाएंगे माइक पे, ऐसे नहीं। उन्होंने बोला जरूर, लेकिन उनको बोलने के साथ साथ उनको
क्या करवाना पड़ेगा उनको, पूरा का पूरा जो उनका पब्लिशिंग डिवीजन है, लाइक जो उनको ऑफिस डिवीजन है उनके थ्रू पूरे स्टैंप निकल के, पूरे जिसके भी स्टैंप होते हैं, एलजी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उनके साइन होके या स्टैंप लगा के प्रॉपरली वो जब निकाला जाता है एक रूल, ठीक है। ऐसे कोई भी रूल कोई भी आके बोल देगा तो उसकी बात नहीं मानेगी, बिकॉज वाई वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ओके। our government actually works as a democratic government, so nothing can be happen just only of one choice, किसी भी एक की मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा, यहाँ पे सबकी मर्जी होगी जब ही चलेगा। सेल्फ रूल ऐसा नहीं है तो सेल्फ रूल खुद का रूल चलेगा नहीं, ठीक है। यस टेल मी। सर वो तो सर मुख्यमंत्री है ना सर, अरविंद केजरीवाल, वो तो जो कहेंगे सर वही करना पड़ेगा ना, मैं तो वो कहेंगे कहेंगे वो किसके बेसिस पे कहेंगे, वो क्या अपने आप से आके कह देंगे, ये बताओ। वो भी तो डिस्कशन होगा, और एलजी की मतलब उनसे जो ऊपर है उनके साथ में काम करने वाले जो हम लोग हैं, हम लोगों में तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों से बात करी जाएगी, फिर उसके बाद आके एक फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है ना, कि वो ऐसे तो नहीं पॉलिसी को वो किसी भी बेसिस पे निकाल देंगे, नहीं। सर एलजी तो मतलब ये। ऑफिस में एलजी मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, और लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आपकी डिफरेंट होती है, उसमें रीड तो लेफ्टिनेंट पढ़ा जाता है लेकिन उसको लिखा लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। जैसे क्या मान सर लो एवरी लेफ्टिनेंट? स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। जैसे आपके हरियाणा है, आपके हरियाणा में भी क्या है, हरियाणा स्टेट के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और एवरी स्टेट, एवरी यूनियन टेरिटरी एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लेफ्टिनेंट। एलजी एक पोस्ट होती है इंडिया में, जो कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर की पोस्ट होती है, उनके ऊपर एक और पर्सन होता है जो कि दे विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। क्योंकि सेम वे अगर समझ लो एक प्राइम मिनिस्टर है और उनके ऊपर प्रेसिडेंट है, ठीक है। ऐसे स्टेट में क्या होता है, एक चीफ मिनिस्टर है और उनके ऊपर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। अगर कभी आपको कोई प्रेसिडेंट रूल लगवाना है या कुछ करना है, मतलब कुछ गड़बड़ होगी, तो वो एलजी की परमिशन चाहिए होती है। अगर दिल्ली में आपको कुछ भी करवाना है तो एलजी की परमिशन जहाँ पे नीड होगी, तो वहाँ पे उनसे बिना एलजी की परमिशन में कुछ काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये ऑर्डर आता है क्या है, ऑफिस मेमोरेंडम आप इस बुक में आप चेक करना, उसमें एक लिखा हुआ है, एक नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिश हो जाता है। एन ऑर्डर इशूड वाज यहाँ पे ऑर्डर वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 13 1990। 1990 में एक ऑर्डर इशू होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। बाय होम, अब वो एक ऑर्डर, अब वो पेज किसी के पास बुक है ना, ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर, इज देयर एनीवन हु हैज यस सर रिटन मेरे द पास है बुक। सर। यस सर बुक मेरे में पास एक है। ऑफिस नंबर, हाँ ठीक है, बुक में देखो आप चेक कर पा रहे होगे, तो उसमें एक है ना, एक नोटिस आ रखा है, उसमें लिखा हुआ है, प्रिंटेड फॉर्म में है नोटिस, सर बुक में जीआई है एक नोटिस। डिपार्टमेंट ऑफ पर सर ऐसा कुछ करके क्या? हाँ वही वाला, ठीक है। तो अब वो क्या है, देखो उसमें क्या है, अब उसमें कुछ लिखा हुआ है, अब उसके अंदर क्या आता है, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे कि देखो कब आया, अगस्त 13 1990, किसके थ्रू आया। देखो गवर्नमेंट ऑफ आया तो गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट में भी डिपार्टमेंट होते हैं। अगर कुछ किसानों के लिए करा जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू आएगा। अगर मिनिस्ट्री मतलब मनी के लिए करा जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के थ्रू आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आता है, ठीक है। अगर रोडवेज के लिए कुछ करा जाता है तो डिपार्टमेंट ऑफ रोडवेज एंड यू कैन से रोडवेज के थ्रू आता है, मतलब हाईवे या रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन। तो सेम वे किसके थ्रू आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री। अब मिनिस्ट्री क्या है, पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन इज एक मिनिस्ट्री है, इसके थ्रू एक डिपार्टमेंट है उनका पर्सनल ट्रेनिंग, उनके थ्रू एक नोटिस निकलता है जो कि हम कह रहे हैं उसको ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। अब वो निकलता क्या है, बेसिकली एक नोटिस में है क्या। Notice is thus this order announced 27% of reservation, 27% reservation for specially and educationally backward classes SEBC in government jobs। अब इस इधर से आपको आप बोलते हो सर अभी आपको पता होगा, अभी तो आप कितने 1990 में आया है ये, तो अभी 30 इयर्स हो गए, अराउंड 30 इयर्स हो गए, 30 इयर्स। अब आपको सबको इतना तो पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में या कहीं पे जाओ तो रिजर्वेशन है, हमारे रिजर्वेशन isn't or not reservation in the sense of अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, if you are belonging from some group, okay, some backward group, some kind of group of there जो कि रिजर्व है उस ग्रुप से, तो आपको you will going to get benefit from that। but if you are if you are just अगर आप उसके लायक हो जब भी आपको मिलेगा ना। अगर if you are like उससे उससे ज्यादा ही हो, like जस्ट आप शो कर देते हो बैकवर्ड है, फायदा आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट बनते हैं, तो वो क्या, वो सब चीजें इसी से स्टार्ट हुई है। वो अभी देखो आप समझोगे वो सब कैसे रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है, वो सब यहीं से स्टार्ट हुआ है। देखो दिस ऑर्डर अनाउंस 27, देखो मान लो 100% जॉब, 100 जॉब है, ठीक है, मतलब 100 पोस्ट चाहिए एक जॉब के लिए, 100 पोस्ट चाहिए, उसमें से 27 जो पोस्ट होंगी, मतलब 27 जो नौकरी है इन लोगों है, वो इन लोगों में से सिलेक्ट करी जाएंगे, बाकी जितने बचे उसको अलग कर दिया जाएगा। कितने बच गए, मतलब 27 से माइनस करो, 100 में 27 कितने बनते हैं,
73 Yes, ना? sir. 73 होता है, तो 73% वो नॉर्मल लोग होंगे, नॉर्मल इन द सेंस सब नॉर्मल है यहाँ पे, लेकिन व्हाट वी आर सेइंग स्पेशली उनके लिए रिजर्व करी गई है, जो कि स्पेशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, मतलब उनको पढ़े लिखे तो है लेकिन वो बैकवर्ड है, क्योंकि उनको कुछ कंडीशन है। हमने पहले देखा, देखो अगर पहले वाले चैप्टर में देखा, हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज भी रिजर्व है। रिजर्व इसलिए रखी गई है क्योंकि उन लोगों को पहले कुछ आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। दे आर द पर्संस आउट देयर व्हिच बिलोंग फ्रॉम सर्टेन ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट अलाउड टू ग्रो in terms of in terms of education, in terms of employment, in terms of life also, सोसाइटी में उनको बढ़ने नहीं दिया जाता, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन रखी गई थी, ठीक है। सेम वे अब इन्होंने बोला एक मतलब इन्होंने निकाल दिया, अब उसके बाद ये हुआ क्या, अभी इज इट सो सिंपल टू डू। अब उन्होंने सोचा, माने किसने सोचा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो ऐसा हो सकता है? इतना सिंपल है कि कुछ ऑफिस में मतलब एक सर्कुलर निकाल देना। अगर स्कूल में भी कोई डिस्कशन होता है ना कि मान लो आज से पीटीएम रखी जाएगी, क्या स्कूल डायरेक्टली अगर कुछ सोच के निकाल देगा कि आज पीटीएम रखी जाएगी? नहीं ना, स्कूल में डिस्कस करते हैं क्लास टीचर से कि भाई क्लास टीचरों को कितना कॉपी चेक हुई है नहीं हुई, कितने लोगों की हो पाई है कि नहीं, इज इट और नॉट, वो भी तो डिस्कस करेंगे। जब भी तो देखो, जब तक आपको प्रॉपर आपका होमवर्क ही कंप्लीट नहीं, मीन अगर स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं है, स्कूल का होमवर्क मीन अगर हमारी तरफ से काम कंप्लीट नहीं है, टीचर ने काम कंप्लीट नहीं करे, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल को भी ऐसे बोल देगा कि हम आज रिजल्ट निकाल रहे हैं, बेशक अगर क्लास टीचर की कॉपी चेक ही नहीं हुई, क्लास टीचर मतलब सब्जेक्ट टीचर की कॉपी चेक ही नहीं हुई, तो क्या वो रिजल्ट निकालने का फायदा होगा? तो हम तो शो ही नहीं कर पाएंगे, तो रिजल्ट गॉट अ पॉइंट। तो कोई भी सर्कुलर निकलने से पहले पूरी मीटिंग रखी जाती है, पूरी सबकी बातें सुनी जाती है कि हम कहाँ पे क्या स्टैंड कर रहे हैं, हमारा जो हम सोच रहे हैं वो हमारा सोचने का सही है कि नहीं। क्लियर? अब इतना क्लियर है ये बात, ये बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या चलिए, यस सर। ओके। तो अब ये देखो, आप कोई भी नोटिस, आप मान लो आप हमारे घर में भी, अब ठीक है, घर में भी कोई अभी आजकल शादियों का टाइम स्टार्ट हो गया ना कल से, अब किसी को घर में शादी हो रही है, ठीक है, करनी है, तो वो क्या खुद से डिसीजन हो जाता है? नहीं ना, फैमिली डिसीजन होता है ना। यस कल सर। शादी होनी है, कल डिसीजन होता है। इंडिया में भी अगर कुछ करना है तो क्या किसी, ये मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने सोचा कि आज से ये लागू करना है, क्या वो डायरेक्ट कर देंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं ना। और उनको अगर उन्होंने सोचा भी तो उसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए होगा। सपोर्ट किस बेसिस पे मिलता है? सपोर्ट मिलता है वोटिंग के बेसिस पे, कि कितने लोग इलेक्शन मतलब कितने वोट उसको देंगे, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज हैपन। ओके, तो नाउ हियर वी कम विद अ मंडल कमीशन। बच्चे देखो, अभी आप 9th क्लास में हो, बट दिस इज द सिनेरियो कि अगर आप अभी से इस चीज को समझोगे ना अच्छे से, आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गोइंग टू सी से कि सर 9th है, अभी तो 10th में जाएंगे, 10th का पता नहीं सर कभी पढ़ पाएंगे, क्योंकि साइंस, दोज हु विल गोइंग टू टेक साइंस और दोज हु विल गोइंग टू टेक यू कैन से कॉमर्स, ओके, so they will not going to read it again, okay, वो लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे। मे बी those who take a political science in 12th, पॉलिटिकल साइंस में शायद आता है कि नहीं आता, लेकिन अभी से 9th में आप समझ लोगे तो आपको बहुत लाइफ टाइम के लिए आगे काम है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं आफ्टर 12th, ठीक है, दोज हु आर लाइक जो भी जिस भी जॉब के एग्जाम होते हैं उन सब में ये सब चीजें आती है, ठीक है। तो अभी से आप प्रिपेयर करोगे, अच्छे से समझोगे, तो इट विल बी वेरी बेटर थिंग, ओके। फिर मंडल कमीशन आता है। अभी देखो, अभी हमने कहाँ पे थे कि एक मेमोरेंडम निकाला, एक ऑफिस सर्कुलर निकाला, अब सर्कुलर के बेसिस पे मंडल कमीशन आ जाता है। मतलब अब वो मंडल कमीशन के बेसिस पे सर्कुलर आया, ठीक है। मंडल कमीशन में है क्या बेसिकली? इट इज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। कमीशन है क्या? कमीशन आप मान लो एक हमने कमेटी बिठाई, कमेटी इन द सेंस की मतलब आपकी क्लास में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, किसी की लड़ाई हो गई दो बच्चों में, तो हमने एक कमेटी बिठा दी, दो बच्चों को हमने सेलेक्ट करके, आप बच्चों सबसे पूछोगे, सब पूछताछ करके सब कुछ निकालो कि कौन किसने स्टार्ट करा, किसने नहीं करा, ठीक है, मतलब किसने लड़ाई करा, क्लास करी या नहीं करी, क्लियर। तो इस बेसिस पे आप समझोगे, आपने रिपोर्ट निकालोगे, अच्छा ये सिनेरियो है। आपने देखा ना वो सीआईडी जैसे सीरियल्स होते हैं, ये एक पूरा का पूरा एक सेटअप होता है, एसआईटी बोलते हैं उससे। एसआईटी नहीं मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक टीम भेजी जाती है कि वो सही काम उन्होंने पूरा। अभी देखो आपने एक ऑल्दो जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें एसआईटी बना दी जाती है कि ये एसआईटी प्रॉपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, अब यही इन्वेस्टिगेट करेगी किसने कितना कहाँ पे कैसे क्राइम हुआ, क्राइम सीन क्या था, प्रॉपर एक बताते हैं ना, तो उसको ही हम एक
हम इन्वेस्टिगेशन टीम तो नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे हमने कमीशन बोल दिया उसको, ठीक है। एक टीम बनाई गई, ठीक है, और उस टीम के लिए बोला गया इट वाज अ सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। ये जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए उसका नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन उसका नेम चेंज हो गया मंडल कमीशन। कैसे, बाय होम, लाइक ऑल्दो इट वाज अपॉइंटेड इन 1979, इसको अपॉइंट करा गया था 1979 में कि यहाँ से स्टार्ट होगा। एक कमेटी बनाई गई बेसिकली, बहुत सारे 4-5 लोगों को बिठा के कि आप लोग इस पर रिसर्च करोगे। अगर मैं आपकी क्लास में बोला 9th क्लास में हो, आप रिसर्च ये करो पूरे वीक में। मैं 5 बच्चों को सिलेक्ट करा कि कौन कितनी क्लास आता है, कौन क्लास में नहीं आता, रिपोर्ट दोगे, ठीक है। तो आपके क्लास टीचर ने बोला आपको, ठीक है, कि आपकी क्लास में चेक करो, 5 बच्चे सिलेक्ट करेंगे। मैं 5 बच्चों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग 50 स्टूडेंट्स तो 50 में से मैंने 10% निकाले, 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। दो जो रेगुलर ऑन एवरी डे, ठीक है, जो कि एवरीडे रेगुलर होते हैं। अब उनके बेसिस पे मैंने कहा कि बच्चे आपको पूरे क्लास की या पूरे मंथ की एक रिपोर्ट निकालनी है कि कौन कितनी छुट्टी मार रहा है और कौन क्या क्या छुट्टी कर रहा है। तो ये तो काम हो गया हमारा, क्लियर है। तो अब वो 5 बच्चे मुझे पूरे 1 महीने की रिपोर्ट बना के देंगे, सर देखो ये बच्चों के नाम है, ये बच्चे एब्सेंट होते हैं, ये इतने बच्चे एब्सेंट क्लास लेते हैं, ये बच्चे इतने देर में छोड़ देते हैं क्लास, या इतने बच्चे क्लास ले ही नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते, रीजन बताओगे। रीजन क्या है, चाहे नेट कनेक्टिविटी नहीं है, या फोन नहीं है, या मेरी वॉइस नहीं पहुंच पाती, तो दिस इज द रीजन। इसी बेसिस पे आप रिपोर्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे। आ रही हो, गेटिंग माय पॉइंट। यस सर, यस सर, यस सर। सेम वे एक, सेम वे जो बीपी मंडल है, ठीक है। अब देखो बीपी मंडल को चेयरमैनशिप जैसे हमारे आज, ओके, मोस्ट ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट द डे टुडे, 26 नवंबर, ओके। आज कौन, व्हाट इज टुडे, व्हाट इज द लाइक व्हाट इज, इफ आई वुड से बाय व्हिच नेम दिस डे इज नोन एज, आज कौन सा डे है बताओ। सर थर्सडे। थर्सडे नहीं, इसका थर्सडे तो है वीक का डे, थर्सडे इसका कॉन्स्टिट्यूशन डे, ओके। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। टुडे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड, ओके, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom, वाओ किसके हूँ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनके ऊपर शो भी आता है टीवी में, मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में भी बताया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ओके। तो उनके चेयरमैनशिप में, मतलब उनके लिए आज कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 26 नवंबर, ओके। 1949 से कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करा जा रहा है, ठीक है। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप चेक करोगे कि पार्लियामेंट में भी कुछ ना कुछ, अगर न्यूज में भी ओपन करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। सेम वे बीपी मंडल, देयर वाज अ पर्सन आउट देयर, आपके बुक में उनकी फोटो भी है, ठीक है। अब बीपी मंडल वाज द पर्सन हु वाज, उनकी चेयरमैनशिप में इस कमीशन को स्टार्ट करा गया, और उसी नाम से, उन्हीं के नाम से मंडल कमीशन नाम पड़ गया, ठीक है। नाम तो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, बट नाम पड़े उनके नेम से होगा मंडल कमीशन, जिसमें स्टार्ट देखो जितने भी ऐसे साइंटिस्ट होते हैं। अब साइंटिस्ट ने कुछ कुछ इन्वेंट करा या डिस्कवरी करी, उन्हीं के नाम पे सब कुछ पड़ी है। जैसे आपने एक एग्जांपल ऑफ केमिस्ट्री ने आपको क्लाइमेट चैप्टर कोरोलिस फोर्स, तो कोरोलिस फोर्स क्या है, कोरोलिस के नेम पे पड़ेगा। द पर्सन हु वाज इन्वेंटेड द नेम वाज, द लास्ट नेम वाज कोरोलिस, तो कोरोलिस नेम उनके नेम पे पड़ गया, ठीक है। ऐसे होता है। तो अब वाई इट इज अपॉइंटेड, अब ये अपॉइंटेड मतलब हियर कि वो एक ऐसे कमीशन को ऐसा बनाया क्यों गया, मतलब किसी ने सोचा को, गवर्नमेंट ने कुछ तो सोचा होगा कि किसी को दिया जाए जिम्मेदारी। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे को 5 बच्चों के, मतलब मेरे को बच्चों की लिस्ट चाहिए कि कौन क्लास में आता है नहीं आता, फिर उसके बाद उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा। सेम वे एक्शन इन द सेंस कि उनके लिए सोचा जाएगा कि क्यों परेशानी आ रही है, या कोई जानवर की क्लास नहीं करता है, ठीक है। तो हेयर ऑल्सो उन गवर्नमेंट ने भी सोचा कि कुछ ऐसा काम करा जाए, तो उन्होंने बीपी मंडल को हेड बनाया गया, ठीक है। और कब हुआ, 1979, डेट याद रखते जाओ प्रॉपरली, ठीक है। इट वाज, तो अब उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमीशन वाज टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास इन इंडिया एंड टू recommend steps for their advancement। अब ऐसे कुछ ग्रुप आपको भी पता है, देखो इंडिया में अगर आप पता करोगे कुछ ऐसे भी ग्रुप्स है जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता, या जो पढ़ नहीं पाते, या दो जो लाइक एजुकेटेड बट उनको कुछ और कमी के कारण, कास्टिज्म है इंडिया में, तो कास्टिज्म के कारण ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी के कारण उनको आगे नहीं बढ़ पाते, वो बैकवर्ड रह गए, पीछे रह गए। आगे समाज बढ़ गया हमारा टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, बट क्या है वो लोग नहीं बढ़ पा रहे। तो कुछ उनके लिए ऐसे, तो पहले या तो उनको ऐसे लोगों को ढूंढना है, ये कुछ ऐसे ग्रुप ढूंढने हैं, रीजन ढूंढने, उसके बाद ऐसे कुछ स्टेप्स बताने हैं उनको, कुछ देयर आर बी सम स्टेप्स आउट देयर, कुछ ऐसे स्टेप्स है कि क्या, कि उससे उनका फायदा हो और उससे वो आगे बढ़ पाए। क्लियर, इतना समझ में आया? यस टेल मी।
Yes, sir. Yes, sir. है ना? दिस वाज द सिनेरियो ऑफ दिस थिंग. ओके, सो दिस इज हैपन. उसके बाद आता है कमीशन गेव इट रिपोर्ट इन द 1980. कमीशन क्या है, अपनी देखो 1971 में उन्होंने काम करना स्टार्ट करा, पूरा 1 साल लिया. 1980 में अपनी उन्होंने रिपोर्ट दे दी सर, मतलब अपनी जिसको भी उन्होंने रिपोर्ट करना था उनको रिपोर्ट दे दी कि देखो जी हमने पूरी अपनी रिसर्च कर ली है. रिसर्च करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया है कि ये लोग, मतलब ये लोग है, दिस इज द पर्सन, this all are the persons those who are belong from this education sexually or educational backward class, and हमें इनके लिए कुछ काम करना चाहिए. तो उन्होंने कुछ रिकमेंड करा था, ठीक है. तो व्हाट वाज देयर इन द दैट रिपोर्ट में क्या था बेसिकली, कुछ तो उन्होंने रिकमेंड. तो मैनी पॉइंट्स वे डिस्कस इन दैट रिपोर्ट अबाउट बैकवर्ड क्लास. कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस करे थे कि सर देखो कि ये लोग है बैकवर्ड क्लास में आते, क्यों आते, क्योंकि इनके ऊपर अनजस्टिस हो रहा है, कुछ सोसाइटी में ऐसे रूल्स है, कुछ हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि उनके लिए बनाए गए हैं सिर्फ, और बाकी लोगों के लिए नहीं बनाए. हमारे ऊपर इंडियन कास्टिज्म चलता है, तो ये सब वो एक उसके अंदर था, ठीक है. तो वन ऑफ द रिकमेंडेशन, अब उनको रिकमेंड भी तो करना है. आपने प्रॉब्लम तो बताया, प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन भी तो बताना पड़ेगा, अभी तो आपकी रिपोर्ट सक्सेसफुल है. जब आप रिपोर्ट बता के, प्रॉब्लम बता के रिपोर्ट बनाओगे तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोई और लोग आएंगे. जब आपको ही प्रॉब्लम दिख रही है तो आप ही सोल्यूशन निकालोगे. इज इट और नॉट? यस, ऐसे ही होगा ना. प्रॉब्लम आप ही की है तो प्रॉब्लम सॉल्व भी आप ही करोगे. निकाल लिया आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व भी आप ही को करना है. So one of the recommendation was to give 27% reservation to social and educational backward classes in government jobs. उन्होंने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को 27% जॉब एक रिजर्वेशन दे देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट पे तो कोई नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में दे सकते, प्राइवेट के ऊपर उनको कोई हाथ नहीं है. तो गवर्नमेंट जॉब्स में हम उनको रिजर्वेशन दे देते हैं कि जिससे कि वो लोगों को भी मतलब एक प्रेरणा मिले या आगे की दे गॉट इंस्पिरेशन ऑफ की अच्छा हमारे पास रिजर्वेशन है तो हमें मान लो, टेक एन एग्जांपल कि जो जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए परसेंटेज रखेंगे आप 100%. अगर आपके मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिलेगा, और जिसके जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए बोला कि आप 98% से आप अपनी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वो आप पहले से पिछड़े हुए हो. ये 100% वाले के पास सब कुछ था लेकिन वो फिर भी 100% नहीं लेके आ पाया, पर लेकिन 98% वाले के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दैट पर्सन एक्चुअली स्कोर्स 90%, तो उसको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बोल रखा है, गवर्नमेंट है ऑलरेडी. तो अभी उन्होंने तो सिर्फ रिकमेंड करा यहाँ तक, ठीक है, कोई लॉ नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ. तो दो रिकमेंडेशन मीन्स लॉ. अब उन्होंने रिकमेंड कर दिया तो उसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने लॉ बना दिया? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना. अगर मैं बोलूँ कि आज से हमारे एरिया में हम 2000 रुपीज फाइन नहीं देंगे, लेकिन हम सबको एक बार पनिशमेंट, या हम जैसे फाइन मान लो कि मास्क पहनने पे फाइन नहीं काटेंगे किसी को भी, फर्स्ट अटेम्प्ट पे हम दोबारा से मास्क उनको उल्टा दे देंगे, आप मास्क पहन के चलो. एक सर्जिकल मास्क होते हैं नॉर्मल ग्रीन कलर वो वाले, ग्रीन और ब्लू वाले, वो मास्क हम उनको दे देंगे, मास्क उनको चलान नहीं काटेंगे. क्या ये मेरे बोलने से कोई लोग मानेंगे? जब तक ये रूल ना बने तो. और हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग दोबारा गलती नहीं करेंगे फिर से वो रोड पे आगे बिना पहने? तो बिना सिर्फ रिकमेंडेशन करने या बोलने से तो वो लॉ नहीं बन जाता ना, उसके लिए कुछ होना चाहिए. देन हाउ डिड रिकमेंडेशन बिकम अ लॉ? अब वो रिकमेंडेशन लॉ कैसे बनता है वो आता है हमारे लेजिस्लेचर के थ्रू. लेजिस्लेचर में उनके ऊपर रिकमेंडेशन बातचीत चलेगी तो फिर आगे काम चलेगा. उसी से हमारा आता है लोकसभा का इलेक्शन आ जाता है. अब लोकसभा इसी कारण लोकसभा का इलेक्शन आ जाता है. लोकसभा मीन प्राइम मिनिस्टर वाला इलेक्शन आता है. ठीक है, क्लियर है इतनी स्टोरी अभी तक? यस टेल मी. बच्चे आई एम नॉट एबल टू गेट टू Ye- स्पीक. कितने बच्चे Yes, sir. क्लास में? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. इसे Yes, sir. समझना है क्योंकि हार्ड होता है. हार्ड नहीं मतलब इतना टाइम. ठीक है, अब लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है. इलेक्शन मतलब अब इस टाइम पे अब इसको लोकसभा के हिसाब से समझिए, क्योंकि ये इन्होंने रिकमेंडेशन करा लेकिन वो लॉ कैसे बन के आगे देखो आपकी जो बुक में प्रिंट हो रहा था वो लॉ के रूप में प्रिंट हो रहा था. ठीक है, अब वो लॉ कैसे बन गया, इन्होंने रिकमेंड करा था, वो लॉ कैसे बन गया उसको हम देखते हैं. ठीक है, लॉ ऐसे बनता है कि लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989. ठीक है, लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989 के इलेक्शन होते हैं 1989 में. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन चाहिए. ठीक है, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन. ठीक, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ जनता दल. अब जनता दल एक पार्टी है. ठीक है, जनता दल एक पार्टी है और मैनिफेस्टो हमें पता ही है कि मैनिफेस्टो क्या होता है. गवर्नमेंट किसी भी पार्टी का मतलब एक घोषणा पत्र कि हम आप हमें जिताओगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे. तो उन्होंने क्या करा, उनके मैनिफेस्टो में क्या था, प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट इफ दे केम इनटू पावर. और अगर हम जीत जाते हैं, अगर हम पावर में आ जाते हैं, अगर हम हमारी पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो क्या होगा, हम मंडल कमीशन में जो भी रिकमेंड करा गया था उसको हम अपने पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर देंगे. इम्प्लीमेंट मतलब उसको लागू कर देंगे. तो उससे क्या होगा, लोगों को फायदा होगा.
those who are the people who are belonging from that society, they were going to think ना कि हम तो इसी को वोट देंगे, कि अगर ये पार्टी आई हमारे लिए तो हम तो इसी को वोट देंगे। और those who are thinking कि ये तो गलत है, ये वाला चीज तो नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं आना चाहिए, तो वो वोट नहीं देंगे, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने एक हुआ, उसके बाद क्या होता है इवेंचुअली, द जनता दल केम ऑन पावर, ठीक है, ठीक है, जनता दल पावर में आ जाती है, ओके, केम ऑन पावर, वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ओके। अब उस टाइम पे वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, became the prime minister, and office memorandum regarding reservation was brought. अब office memorandum मतलब एक सर्कुलर निकाल दिया जाता है, एक लॉ बना दिया जाता है, regarding reservation was brought। एक अब ये चीजें लेके आ जाते हैं, कौन लेके आ जाता है, इन गवर्नमेंट की वाली लोग जनता दल की गवर्नमेंट के थ्रू ये वाली बात आ जाती है हमारी कि ये लागू हो गया, रिजर्वेशन लागू हो गया, ठीक है। अब वो कैसे, उसको हमने बोलेंगे ऑफिस मेमोरेंडम। क्लियर है इतना टॉपिक? बताओ, is there anything that you want to do like repeat, because today I will going to take you this about Lok Sabha, उसके बाद हम देखेंगे what are the things that has been done, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, प्रोसेस देखेंगे। बट आज के लिए इस टॉपिक को स्टार्टिंग भी है, इंट्रोडक्शन भी है, इतना समझ में आया टॉपिक? यस, टेल मी, आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कितने अभी 7 स्टूडेंट्स ओनली, बहुत बढ़िया। इससे भी कम आ जाएगा तो ना, इससे कम क्यों आते हैं बच्चे? ठीक है, तो अभी क्या है, आप सबको समझ में आएगा, यू ऑल ऑफ यू गॉट द थिंग्स कि कैसे करना है, ठीक है, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. अभी क्या है, नेक्स्ट आप भी पढ़ोगे, ठीक है, आप भी इसके बाद जितना हमने कल इतना आप रिवाइज करोगे बुक से, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे की कोशिश करोगे, आगे क्या क्या लिखा हो उसको पढ़ के आओ क्लास में। टुमारो वी विल सी कि कैसे फिर और आगे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मच, और जस्ट आपको थोड़ा थोड़े में ज्यादा आ जाना चाहिए बस, ठीक है। Yes, sir. तो ओके, फिर बच्चे अभी क्या है टाइम, ओके, लेट्स गेट ओवर विद द क्लास, ओके, Yes, क्लास sir. को करते हैं, ठीक है, ओके, Yes, sir. Bye, sir. Okay, sir. Bye. बाय बाय।